हम स्टूडेंट्स को कहना चाहेंगे, आजकल स्टूडेंट्स को पता नहीं क्या हो गया है ना, सोच रहा वो लड़की के पीछे पगलाया है, कहता है कि लव हो गया। भाई दुनिया में लव नहीं होता है किसी से, ये एक अट्रैक्शन है सबको। मान लीजिए मेल है तो उसे फीमेल से होगा, फीमेल से है तो उसे मेल से होगा। तो कोई कैसे कहेगा कि हम तुम्हारी ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उसको छुपाने के लिए कहता है हमको लव हो गया। भैया लव नहीं हो गया। अगर आपसे कोई कहता है ना कि आपको वो आपसे ट्रू लव करता है, तो उससे कहिएगा कि हमको अभी मेरा किडनी खराब हो गया, 1 लाख रुपए की जरूरत है, नहीं देगा। लेकिन आप अपने माता पिता से कहिएगा कि हमको 1 लाख की जरूरत है, और रियल में भी अगर हो जाएगा तो वो अपना शरीर बेच देंगे आपके लिए, लेकिन वो नहीं बेचेंगे। ये होता है लव। लेकिन लोग अट्रैक्शन को लव कहते हैं, उसके लिए पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। ये सब बाबू गलत चीज है। जो आप अपना देखिए, आप अपना करियर छोड़ के अगर इस सब चीज में जाइएगा तो पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। आप जो रिश्ता खोजते हैं अपना कॉलेज में, कोचिंग में, ये सब परमानेंट रिश्ते नहीं हो सकते हैं। हाँ, अगर आप गर्लफ्रेंड से शादी करेंगे तो ये आपके लिए बेस्ट लड़की होगी। डाउनलोड मौज यहाँ पर तो हमें किस्मत पे नहीं रोना चाहिए कभी भी किसी को। और लोग कहते हैं कि मेरा ये सपना है, जब तक सपना देखेंगे कभी पूरा नहीं होगा। सपने को अपने प्लान बना दीजिए। जो हमारा सपना है उसको हमें प्लान बना के रखना है, ये हमारा प्लान है। लेकिन जब तक हम ये कहेंगे ये मेरा सपना है, सपना ही रह जाएगा। प्लान है तो कंप्लीट करना है। कहते हैं ना, अपनी मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, है दम तो तुझमें तो उसे पा कर दिया। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को, है दम तो मिटा के दिखा। किसी किस्मत की हिम्मत है जो अटल बिहारी वाजपेयी के योगदानों को मिटा सकता है, एपीजे अब्दुल कलाम के योगदान को मिटा सकता है, स्वामी विवेकानंद के योगदान को मिटा सकता है। किसी किस्मत में या कोई ऐसी लकीर हाथ की लगी। डाउनलोड मौज। जिंदगी में अगर लड़का कामयाब नहीं है ना, उसको दुनिया लात मारने के लिए ही बना है। बेरोजगार लड़का को दूसरा नाम फुटबॉल है, सब लात मार के जाएगा। समझ में आ गया? इसलिए कोई क्रीम पाउडर नहीं कीजिए, आप कामयाब बनिए। हम शुरू से कहते हैं लड़का कामयाब, लड़की खूबसूरत, काम कर। खोटा खोटा बात बन, बनना है तो बाप बन, छोटे थोड़ा शाप बन, 4 जन। डाउनलोड मौज। और जिनकी गर्लफ्रेंड होती है ना बाबू, वो कभी भी इतना आगे नहीं जा पाते हैं कि इंडिया लेवल तक अपनी पहचान बना लेते हैं। 26 साल एज है मेरी, 26 साल में आदमी गर्लफ्रेंड घुमाता ना, आज अपने मोहल्ले गली तक में ही रह जाता ना। तो जो गर्लफ्रेंड लेके घूमते हैं ना, वो कभी इस मुकाम पे नहीं जा सकते हैं। अगर आपको काबिल बनना है ना, बाज की तरह उड़ना है, तो बार बार बोलते हैं इन तितलियों का साथ छोड़ दीजिए। क्योंकि 10 साल बाद लोग आपसे मिलेंगे ना, तो पूछेंगे तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम कितना कमाते हो। ये नहीं पूछेंगे तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी कि नहीं। आगे बढ़ने के लिए तकलीफ का होना जरूरी है, क्योंकि छांव आते ही इंसान के कदम रुक जाते हैं और धूप में कभी कदम नहीं रुकते हैं। जरूरी नहीं कि हर चीज आपको किताबें और यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाया जाएगा। बहुत सी चीजें हैं जो आपकी खाली पेट और खाली जेब सिखाएगी, जो आपको कोई टीचर नहीं सिखाएगा। कहते हैं जरा सी छेद क्या हो गई मेरे जेब में, सिक्कों से ज्यादा तो मेरे रिश्तेदार गिर गए। लाइफ में सबका स्ट्रगल होता है। हम लोग के भी लाइफ में बहुत तकलीफें आई थी। जिंदगी में इतने तकलीफ देखे कि अब अगर तकलीफ नहीं होता है तो तकलीफ होता है। जिंदगी में उस मुकाम पर लाकर छोड़ा है जहाँ पसंद तो बहुत कुछ है, लेकिन चाहिए कुछ भी नहीं। लोग कहते हैं कि खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे, गलत बोलते हैं। लोग भले खाली हाथ आते हैं, लेकिन जब जाते हैं तो अपने साथ कुछ संस्कार, कुछ यादें छोड़ जाते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम खाली हाथ तो आए थे, क्या खाली हाथ गए? हमारे जितने देश के लोग हैं उन देशवासियों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन गए। डाउनलोड मौज। अमेरिका ने हमें क्रायोनिक इंजन नहीं दिया। 1992 में रूस हमें क्रायोनिक इंजन दे रहा था, लेकिन अमेरिका ने कहा कि अगर रूस तुम भारत को क्रायोनिक इंजन दे दोगे तो हम तुम पे प्रतिबंध लगा देंगे। तो रूस अपने बचने के लिए हमें वो क्रायोनिक इंजन नहीं दिया, जिस वजह से हमारा परमाणु कार्यक्रम थोड़ा सा लेट हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे रास्ते में अगर तुम गड्ढे खोदोगे ना, तो हम छलांग मारना जानते हैं। यही छलांग मारा इसरो ने एक साथ 104 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च कर दिया। 104 उपग्रहों को लेकर हमारा इसरो का रॉकेट अंतरिक्ष में, और शान से तिरंगे की साथे हुए पूरी दुनिया देखती रह गई कि 104 सैटेलाइट लॉन्च किए। नासा के वैज्ञानिक मुड़ी खजुआ रहा था कि रे बाप, इस सैटेलाइट छोड़ रहा है तब कबूतर उड़ा रहा है, तो 104 को कैसे छोड़ेंगे? लोग समझ में आ रहा है? डाउनलोड मौज। जिस देश में एजुकेशन पे 18% जीएसटी ठोक के बैठे हैं, वित्त मंत्री कितना जीएसटी लगाई है? 18%। सेकेंड हाईएस्ट टैक्स लगा है एजुकेशन पर। अब मोदी जी कहते हैं घर घर शिक्षा की ज्योति जलेगी। हाँ, मसाइल जलेगा। सेकेंड हाईएस्ट टैक्स किसी देश में एजुकेशन पे ठोक सकते हैं, आप कभी कल्पना कर सकते हैं?
एजुकेशन पे टैक्स ठोकेंगे। इंग्लैंड जैसा अमीर देश एजुकेशन फ्री देता है, जहां हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, ऐसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी है, कैम्ब्रिज है, ऑक्सफोर्ड है, वहां पर एजुकेशन। और हम तुमको हम एक रियलिटी बता रहे हैं, बहुत कड़वा सच है। तोरी अगर तुम्हारा गर्लफ्रेंड है, तुम अगर उसको, अब वो घर पे गई है, मान लो पढ़ने आई है दिल्ली, पटना, जयपुर, झारखंड, रांची, तो कोई बात नहीं, अगर घर गई है तो बोल के जाएगी फोन मत करना, और गलती से तुम फोन कर दोगे, 4 गरियाएगी तुमको, 4 गो बात सुनाएगी, तोरा समझ में नहीं आता है, पापा बैठे थे, मम्मी बैठी थी, भैया बैठे थे, कोई ठीक नहीं है, पहिलका बैठल होगा गौवा वाला, लेकिन कहेगी भैया बैठे थे, मतलब तू फोन मत कर, लेकिन वो जब मन तब फोन कर देगी, जब मन तब ढाई दे, आप भागेंगे, हाँ पापा बाद में फोन कर। अरे तुम्हारा बाप समझता है कि हमारी बेटी की बेटवा का फोन आ रहा है, समझता है, मतलब उसकी इज्जत है, उसके बाप के सामने, माँ के सामने, भाई के सामने इज्जत बरकरार रहनी चाहिए। और आप गली छाप कुत्ता है जो आपकी कोई इज्जत नहीं है। अगर तुम्हें इज्जत प्यारी है तो हमें भी इज्जत प्यारी है। हम हिंदुस्तानी हैं, हमारी मान सम्मान के बाद ही कुछ चीज आता है, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो, पैसा हो, नौकरी हो, भाड़ में जाए, सब कुछ हमारा मान सम्मान रहना चाहिए।